जनेश्वर मिश्र जी की पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी कार्यालय बलिया में हुआ संपन्न। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की है, जहां बलिया जनपद के समाजवादी पार्टी कार्यालय बलिया में जनेश्वर मिश्र जी की पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं पुण्यतिथि मनाने के बाद नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के बलिया जिला अध्यक्ष व फेफना विधानसभा के विधायक संग्राम सिंह यादव व समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष रजनीश यादव पुत्र स्वर्गीय राजमंगल यादव का स्वागत व अभिनंदन किया गया। इसके बाद पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर समाजवादी पार्टी के सिपाहियों के साथ बैठक हुई, जिसमें 2024 के चुनाव को लेकर अहम फैसला लिया गया। वहीं राम मंदिर को लेकर फेफना विधायक संग्राम सिंह यादव ने बताया कि राम सबके हैं, राम हर एक कण में है। आइए सुनते हैं इस संबंध में फेफना विधायक संग्राम सिंह यादव का क्या कहना है। हम लोगों ने जब से जन्म लिया, हमारे पूर्वजों ने भगवान राम के बारे में जो बताया, उनकी पूजा करते थे और उनकी श्रद्धा से हम लोग पूजा करते हैं। हम भगवान राम को राजनीति में इसलिए नहीं कहते कि वो भगवान का जो सम्मान था सबके मन में था, मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, सब लोग सारे धर्मों का सम्मान है। उस सम्मान से हमारे जो भगवान थे मर्यादा पुरुष, उनकी मर्यादा को भाजपा हमको लगता है छोटा। किसी भी धर्म का, ईसाई धर्म का तो पोप तय करते हैं और हमारे धर्म में शंकराचार्य लोगों की बात भी जब हम तो उसमें शंकराचार्य जो मानते हैं उसको हम लोग भी मानते हैं, भगवान हमारे आराध्य हैं और पूजा करते हैं। लेकिन हमारा सवाल आज ये है कि हमारे नौजवान जो जिनके हमारे पूर्वज, हमारे संत, हमारे महात्मा कहते थे कि कण-कण में भगवान है, हर आपके हमारे शरीर में भगवान है, तो वो उस आत्माओं का जो 140 करोड़ आत्माएं हैं भगवान रूपी हैं जो कहा जाता था, उनको खुशहाल कैसे बनाया जाएगा। आप स्वयं कहते हैं 80 करोड़ को भाषण दे रहे हैं, हम कहते हैं आप 2 करोड़ नौकरी अगर साल में दे दिए होते, 10 करोड़ आज होती 10 साल में, या 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होती, तो 20 करोड़ नौकरी में 5 आदमी एक घर में होता तो 100 करोड़ हो जाता, वो 100 करोड़ परिवार खुशहाल हो जाता। हम विधायक थे, एक घर, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बालचंद कुशवाहा जी की एक बात सुनिए। एक कुशवाहा जी सब्जी बेचते थे, उनके बच्चे को उन्होंने नौकरी दे दिया अपने प्रभाव से, जो भी मेरे पास था। वो लड़का जब नौकरी पा गया तो अपने बाप को कहा कि अब सब्जी मत लीजिए, मैं सक्षम हो गया हूँ, घर बढ़िया बनाया, मुझे बुलाया गरीब परिवेश में, शौचालय भी बढ़िया बनवाया, वो शौचालय में पानी आता है, वो शौचालय जाने लायक था। और भाजपा जो शौचालय बनाती है उसमें कहीं बकरी मारी जा रही है, कहीं गोईठा रखा जा रहा है, कहीं पुअरा रखा जा रहा है, वो शौचालय में पानी नहीं है, कोई जाता नहीं है। तो हमारा ये कहना, हमारे नेता का, हमें अग्निवीर नहीं चाहिए, हमारे लड़के हैं उनको पूरी की पूरी व्यवस्था दीजिए। अब कहती है सरकार की पैसा नहीं है, जिस सरकार ने 25 लाख करोड़ उद्योगपतियों का मांग, क्या आपके लिए हमारे नौजवानों के लिए पैसा नहीं है? उनके लिए नौकरी नहीं है। बगल की सरकार हमारे जनपद के लिए 5000 से ऊपर लड़के लड़कियां जाकर के ज्वाइन कर चुके टीचर का, और वहाँ जाके तारीफ कर रहे हैं कि ये राम राज जो योगी जी कहते हैं उससे बढ़िया है कि राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन नीतीश कुमार करते हैं। इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, के लिए तो थे, हमारे रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, तमाम एक दिन भगवान 400 साल क्यों? हमारा एक दिन भगवान आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? हमारा आज के दिन हम पूजा करके आए हैं। हम आपके कहने से राजनीति होनी चाहिए सर। आप कह रहे हैं राजनीति कौन कर रहा है? मैं तो पूजा करके आया भगवान का। मैं कहता हूँ भगवान की पूजा कीजिए। नहीं, ये राजनीतिक दरबार लगा है। आप देखिए वहाँ से आइए, सुनिए, भगवान का पूजा आप सवेरे सवेरे करते हैं, करके आए कि नहीं आए? अगर करते हैं तो, अगर नहीं किया तो आप नहीं करते हैं। और जो करता है वो सवेरे सवेरे आराध्य को अपने करके तब कहीं निकलता है। लेकिन दिन भर पिटता नहीं है कि मैं पूजा किया राम जी की, मैंने पूजा किया शंकर जी की, मैंने पूजा किया हनुमान जी की, या मैंने नमाज पढ़ा। कोई कहता है ये चीज़ें जो है हमारी अपनी आस्था की,
वो हम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पार्टी में कहें कि राम जी की पूजा करके आए, हमको वोट दीजिए। एक चीज आप लोगों ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कहा कि आज के दिन हमने कुछ नहीं कहा, आज के दिन हमने कुछ नहीं कहा, गायकों को आप लोगों ने कहा हमने कि कुछ नहीं कहा। आप नहीं, मैंने कहा कि मैंने नहीं गाया जाए पार्टी को लेकर, आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा बीजेपी को लेकर, ये नहीं, मैंने ये कहा, मैंने जो कहा कि आप राम जी के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, वो हमारे आराध्य हैं, उनकी पूजा करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे नौजवानों की नौकरी की, हम यहाँ बात करेंगे अपने महिलाओं के सम्मान की, हम यहाँ बात करेंगे किसानों के आय बढ़ाने की, हम यहाँ बात करेंगे हमारे इलाज की जनपद में क्या स्थिति है, मैं उस पर बात करूँगा। मैं सड़कें हमारे कैसी हैं, हमारे बिजली की व्यवस्था क्या है, हमारे नहर में आज ट्रांसफार्मर जल गया, हाहाकार मचा हुआ हमारे कोरंटाटी में, तो हम इसकी बात करें ना, ये हमको चाहिए। भगवान से भी यही मांगते हैं, भगवान सबको खुशहाल रखना, तो हम तो उनसे मांग लिए खुशहाल रखने के लिए। लेकिन जो सरकार है वो माँ बाप होती है पूरे प्रदेश का और देश का, माँ बाप को ख्याल करना चाहिए कि हमारे प्रदेश में सब खुशहाल हैं कि नहीं, उनको इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। भगवान को तो शंकराचार्य जी लोग बना रहे हैं, मंदिर तो बनाने का काम ही है हमारे शंकराचार्य का, हमारे साधु संतों का। हम जा करके वहाँ शामिल होते हैं, मंदिर पूरा बनता है, वहाँ जा करके हम लोग उसमें शामिल होते हैं, भंडारा करते हैं। 2024 में 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन लड़ेगा और 80 सीटों भाजपा को हराएगा। सर आप समाजवादी पार्टी कितनी कम रहने जा रही है? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर उस मीटिंग में आप भी थे सर, जिस मीटिंग में कांग्रेस के साथ जो मीटिंग वो स्थगित हो गई। नहीं सर, स्थगित हो गई, ये नहीं मैं यहाँ, ये जो मीटिंग जो थी सर उसमें 5 लोगों में आप भी सर, ये मैं बता दूं राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तो ये हुआ है कि रामगोपाल जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वहाँ के 2 लीडर कांग्रेस के, और ये लोग बैठ के तय कर लेंगे। आधा रास्ता हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि आधे रास्ते हम पहुँच गए हैं, आधा रास्ता जो बाकी है वो भी हम जल्दी तय करेंगे। मायावती जी ने जिस तरह से आरोप लगाया, जानकर खतरा है, समाजवादी पार्टी से खतरा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं से खतरा है, गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया था। वो हमारे सम्मानित नेता हैं सर, उसमें सर गेस्ट हाउस कांड में सर आप भी थे, जहाँ तक हमको जानकारी है। उस गेस्ट हाउस कांड में आप भी एक, उसमें नामजद जो मुकदमे हुए थे उसमें भी आप थे। तो क्या लगता है कि वो गेस्ट हाउस कांड के लिए समाजवादी पार्टी सर आप उसमें थे जैसा कि बताया जाता है, तो क्या आप उसके लिए क्षमा मांगेंगे सर जो गेस्ट हाउस कांड हुआ? हमारी वो सम्मानित नेता है, हमारी वरिष्ठ हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उसके बाद 2019 के चुनाव में माननीय मुलायम सिंह यादव जी, आप सुनना चाहते हैं, आप अपनी बात हमसे नहीं कहवा सकते, आप हमारे मुंह में डाल करके अपनी बात कहवाना चाहते हैं। मैं जो कह रहा हूँ उसका उदाहरण दीजिए। बहन जी और माननीय नेताजी, अखिलेश जी तो थे ही, रिपल जी थे ही, नेताजी और बहन जी 19 के चुनाव में एक मंच पे थे। ये आपने शायद देखा होता तो ऐसा नहीं करते, ये देखे थे तो सारी दूरियां सब खत्म थी। हम लोग तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब बताइए इससे ज्यादा कमिटमेंट क्या कर सकते हैं? और अभी जो बयान आया है तो कोई बयान आपने देखा होगा, उसमें कोई ऐसा बयान नहीं था। हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारी वरिष्ठ है। गेस्ट हाउस कांड के लिए समाजवादी पार्टी आगे बढ़िए, कुछ आगे बढ़ना चाहते मांगेगी सर। गेस्ट हाउस 2019 में दोनों लोग एक साथ खड़े थे मंच पर, आज क्षमा मांगेंगे सर। आप क्यों मंगवाना चाहते हैं? आप कौन बहन जी है क्या? आप नहीं, आप क्यों हमारे मुंह में डाल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि गलती हुई थी तो उसके लिए भैया कुछ तो उन्होंने क्षमा किया होगा, तभी तो उन्होंने गठबंधन किया। लड़ी साथ में 10 सांसद हुए बसपा से, मुकदमा सारे मुकदमे खत्म हो गए। कैसे हुआ होगा? आप दस्तखत करेंगे तब नहीं खत्म होगा। फिर सर वो आरोप लगा रही है अभी मायावती, आप लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, आपको बीजेपी से उन्होंने फिर एक बार जिक्र किया है। अरे पूरा एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया है सर।